चलिए शुरू करते एक नया शुरुआत एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका नया होगा। आज मैं एक लाइव पॉडकास्ट करने वाला हूँ। इक्विनेक्स का टीम है, उन लोगों को मैंने ऐड ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ। थोड़ी ही देर में वो लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और हम लोग जल्दी ही उनके टीम के साथ मिलेंगे। मैं ऐड कर रहा हूँ उन लोग को। आप लोग भी उनसे जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। हाय एवरीवन। हेलो हाय हेलो शेखर। हेलो एवरीवन। हाय शेखर, हाउ आर यू? आई आप एम डूइंग गुड। कैसे हो? मैं तो बढ़िया। आप बताइए। हमारा भी बढ़िया चल रहा है। काफी अच्छा। साथ में मिलके काम कर रहे हैं। ऑफिस का काम भी और पैशन भी दोनों दोनों साथ में ही चल रहा है। दोस्तों, गुड। मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ, ये दोनों सिंगर अजय मतलब जो प्रोफेशन के साथ अपने जॉब का प्रोफेशन भी चालू है इन लोग का। पहले तो मैं आप लोग का जो एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ कि इन लोग का गाना आप लोग सुनना, स्पॉटिफाई में है और यूट्यूब में भी है। और ये लोग अपना नया जो टीम बनाने वाले हैं या नया बैंड बनाने वाले हैं, आज वो लोग बताएंगे। पहले तो मैं संदीपन भाई से स्टार्ट करूंगा। संदीपन भाई, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में बेसिकली ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। मतलब कि सिंपल लाइफ मेरी। ज्यादा कुछ मतलब करने का मैं कोशिश बहुत कुछ किया हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द हो जाए लाइफ में। सिंगिंग करियर मेरे लाइफ में बहुत बाद आया है। एंड पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड था पेंटिंग्स में, डांस में मुझे काफी ज्यादा शौक था। उसके बाद सिंगिंग का जो सफर है वो मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आया था। सो उस टाइम पे मैंने एक्चुअली विश्व से उसी वक्त ही मेरा मुलाकात हुआ था एक म्यूजिक के Very प्रेस किया। well. उस समय मुलाकात हुआ था, तो वही में मैंने बेसिकली म्यूजिक का मैंने स्टार्ट वहीं से किया। तो उससे पहले का लाइफ इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था। बचपन से मैं बहुत एक्चुअली एवरेज ही था। उसके थोड़ा ऊपर था मैं। He's being too modest. तो उसके बाद स्कूल की पढ़ाई एंड फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद जॉब। तो क्या होता है कि टाइम बहुत मिलता है उस टाइम, राइट। अपने पैशन को, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम होता है, तो उसमें पैशन को फोकस करना बहुत आसान होता है। जब आप कोई अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो ना, जैसे आगे बढ़ते हो, तो उस हिसाब से आपको पैशन में थोड़ा कम फोकस मिलता है, लेकिन करना पड़ता है बिकॉज वो हमारा पहला प्यार, राइट। तो उस चीज को हम कभी छोड़ नहीं सकते, राइट। जैसे आज के जनरेशन के जो भी हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ कर रखा है, राइट। सही बात। तो आई एम गेटिंग वेरी मच इंस्पायर्ड, राइट। उनको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो अभी ऐसी आप भी कुछ कर रहे हैं, तो आपसे देख के मैं काफी इंस्पायर मैं होता हूँ थैंक यू, एक्चुअली, थैंक यू वेरी सो ऑनेस्ट। मच। हाँ, तो स्टार्टिंग से काफी मतलब मिडिल क्लास ही मेरा था, तो सब कुछ अच्छा गया। अभी फिलहाल तो मैं जॉब के साथ साथ मैं सिंगिंग का भी फोकस करता हूँ। चाहता हूँ कि आगे इसके ऊपर मैं कुछ बहुत बड़ा कुछ मैं करूँ। कोशिश तो वही रहेगी, पर लेट्स सी व्हाट हैपन। डेफिनेटली आगे कुछ अच्छा ही होगा, तो उसी की उम्मीद के हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो मुझे इतना बस पता है यही कि लाइफ देखिए, थी पैशन को मेरी। कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पैशन ऐसी चीज है कि जो हमें लगता है ना कि उसके पीछे भागना चाहिए। जॉब तो हर कोई करता है, बट हाँ, पैशन को फॉलो करने वाला लोग बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम। और आप फिलहाल अभी कौन सी कंपनी में हो? अपने ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप कौन सी कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो। बेसिकली मैं तो अभी नहीं नहीं नहीं, अभी मत बोलो। अच्छा। समझ गाइस, गए आप होगे, लोग राइट? समझ गए होंगे। तो ये दिन जिसके एयरटेल। घर में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है मुझे मत नहीं नहीं, बोलेगा एयरटेल का नेटवर्क सबसे ज्यादा होती है। और अभी चलते हैं बिशो भाई के पास। बिशो भाई, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। अच्छा, तो बेसिकली मैं एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से हूँ। एज इन लाइक बचपन से ही माय माय ग्रैंडमदर, शी इज द फर्स्ट फीमेल ओडिया लिरिसिस्ट उड़ीसा की। उनका नाम है श्रीमती बिनोदिनी देवी, एंड शी ओके। हैज आल्सो रिसीव्ड प्रेसिडेंट अवार्ड। सो शी इज द फर्स्ट फीमेल ग्रेट लिरिसिस्ट यार, ग्रेट। हु रिसीव्ड द प्रेसिडेंट अवार्ड। क्या बात है। और मेरे पापा भी लाइक अपने टीनेज ईयर्स में ही यूज टू राइट, और उड़िया सिंगर्स लाइक मेन स्ट्रीम उड़िया सिंगर्स भी उनके गाने गाए हैं पहले। एंड माय मदर वाज आल्सो an approved केओंझर रेडियो स्टेशन अप्रूव्ड रेडियो आर्टिस्ट। ओहो।
तो फिर उसके बाद लेकिन लाइक बोथ ऑफ अस बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज ओनली। तो हम लोग फिर पापा मम्मी लाइक अपने अपने जॉब्स में भी बिजी रह गए एंड ऑल। तो एक चीज का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि दे रेज्ड मी वेल, और जो भी मैं हूँ आज, बी इट इन माय एजुकेशनल फील्ड या फिर गाने के फील्ड में, इट्स बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। मेरी मम्मी इज माय फर्स्ट टीचर, क्योंकि उनसे ही मैं गाना सीखा हूँ। उसके बाद श्री नलिनीकांत रथ सर taught me हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, पोस्ट विच मैं एक साल के लिए यूएस में था जब। तो यूएस में ऑलमोस्ट मतलब वहां पे आई वॉज पार्ट ऑफ अ क्वायर ग्रुप, तो वहां पे भी मैंने वेस्टर्न क्लासिकल सीखा हुआ है। तो माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, बट टू बी ऑनेस्ट द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माय लाइफ as far as music is concerned is my elder brother and my parents, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मैंने गाना शुरू किया। एंड जो भी हूँ आज, जो भी क्रिएटिविटी ला पाता हूँ टू द ग्रुप, टू द टीम, it's because of my family and my friends, my brothers and my like friends like brother Sandeep and so everybody who I care about, who I love and care about. तो अभी उस बेसिस पे ही हाँ हाँ नहीं तो बोलिए। बेसिकली वही हाँ हाँ तो बेसिकली तो कभी किसी ने मना नहीं किया है एज इन गाने के लिए। एंड म्यूजिक हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ, लाइक एवर सिंस मैं ऑलमोस्ट लाइक 5-6 साल का था, तब से ही पहले गीता पाठ करता था। उसके बाद उस टाइम पे मेरे बड़े भैया गाना गाते थे। एंड देन फ्रॉम स्टैंडर्ड 2, एवर सिंस फ्रॉम माय सेकंड ग्रेड मैंने गाना चालू किया है एंड आई परफॉर्म्ड इन मल्टीपल स्टेजेस। एंड कॉलेज के दिनों में फिर मेरी मुलाकात होती है संदीपन के साथ, एंड वी वर पार्ट ऑफ अ बैंड कॉल्ड राइजिंग नोट्स उस टाइम पे। राइजिंग नोट्स उस टाइम पे, जिसमें इवन ललित कृष्णन वाज देयर। ललित कृष्णन या ही इज आल्सो अ वेल नोन सिंगर इन ओडिया इंडस्ट्री। और ललित कृष्णन और एक भैया गोविंद भैया भी थे। तो हम चारों मिलके राइजिंग नोट्स बैंड फॉर्म किए थे। लेकिन कॉलेज के बाद फिर लाइक वी वेंट आवर सेपरेट वेज एंड ऑल। तो फिर हम लोग वापस रीयूनाइट हुए 2018 के अराउंड, जब वी या सो बेसिकली संदीपन का एक बैंड था उस टाइम पे, बट इट हैड ब्रोकन अप। तो फिर हम दोनों ने फिर मिलके इक्विनॉक्स को लाइक रीबर्थ किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही चल रहा है। हम लोग ओरिजिनल गाने बनाए हैं, हम लोग लाइक मल्टीपल स्टेज शोज भी जाते हैं। एंड 2 गाने लाइक हवासा है एंड आवर लेटेस्ट सॉन्ग डिजायर ऑन फायर, it's in almost 28 different musical platforms, including the very well-known platforms like JioSaavn हो गया आपका, या फिर Apple Music, Amazon Music, आपका Spotify, and the best part is last year we received an approved artist tag from Spotify as well. So God has been kind. लेकिन बस ये शुरुआत है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हसल चालू है, तो हसल तो करना ही पड़ेगा। तो एक होता है ना जो फेज होती है वो निकल गया है, अभी जो है वो राइजिंग फेज है। आप लोग जरूर पहुंचोगे, और जब आप लोग साथ में काम करोगे तो बहुत आगे टॉप परफॉर्म करोगे। सो बेसिकली मेरे को बहुत सारे लोग बेसिकली मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो बेस्ट गाना है वो आप लोग थोड़ा बहुत परफॉर्म अगर कर सकते हो तो मेरे ऑडियंस और आप लोग को जो भी आज दिख रहे हैं लाइव, वो आपको थोड़ा मतलब आपका जो बेस्ट गाना है जो दिल से निकलेगा, वो एक गाना आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार गा के सुनाइए, अगर आपका कोई दिक्कत ना हो तो। अरे नहीं कोई ना श्योर, ठीक है। तो मैं जो गाना गाने वाला हूँ वो दैट्स फ्रॉम द मूवी लगान, घनना। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ, तो एक्चुअली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम the music from early 2000 era like जल बैंड हो गया आपका। हमारा फैमिली में ही पूरा बैकग्राउंड है, तो आपका पूरा फैमिली में पूरा स्ट्रक्चर्ड मतलब गाने का मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट सूर ताल का जो भी सब कुछ आपको पता होगा। श्योर, ठीक है। गाना 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 गाना
घन गिर गिर आए बदरा, घन घन कार छाए बदरा, ढमक ढमक गूंजे बदरे डमके, चमक चमक देखो बिजुलिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, ओ काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, मेघा छाए बरखा लाए, घिर घिर आए, घिर के आए, कहीं मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल, गए दिन बदल तो घर से निकल, बरसने वाला है अब अमृत जल, दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुनाओ, घन घन गिर गिर आए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा, ढमक ढमक गूंजे बदरा की डमके, चमक चमक देखो बिजुलिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। थैंक यू। क्या बात है यूसुफ भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अभी अपने संदीपन भाई, आपका जो भी बेस्ट गाना है। बेस्ट तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब कि जो अभी क्या मुझे अच्छा लगता है वो चलता रहता है मेरा नहीं। तो अभी हाल ही में एक सॉन्ग आया था तो हाल ही में एक सॉन्ग आया था भेड़िया का, एक म्यूजिक था, मतलब एक मूवी का एक सॉन्ग था, क्या भेड़िया में उसमें एक सॉन्ग था ये जो याद नहीं आ रहा था वो सॉन्ग को, ये चलो मैं आपको सुना रहा हूँ सॉन्ग। उसमें एक सॉन्ग है पक्का पक्का सर तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, किया रे जो तूने कैसे किया रे, जिया तेरी यार, समझ के बिना समझ न सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लगे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नजर में घर तू बसा दे पिया। क्या बात है, क्या बात है। दोनों को कड़ा टक्कर दे रहे हो। और अपने ऑडियंस ने एक क्वेश्चन बोला है, आप दोनों साथ में चल रहे। एक्चुअली ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि आप दोनों ने साथ में कुछ एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे सकते हो इफ पॉसिबल। श्योर, बोला मैं। सो गाइस, आप लोग का जो भी मन्नत था आज पूरी होने वाली है। संदीपन और विश्व दोनों साथ में परफॉर्म करेंगे लाइव में। आगे तो बहुत परफॉर्मेंस मिलेगा। आज छोटा मोटा शो आप लोग मेरे चैनल में देख लीजिए। आप सबके प्यार और दुआओं से होपफुली आगे बहुत सारे हो परफॉर्मेंसेस। ठीक है। वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, ये कैसी रातें वो बरसात है, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ना मैं
जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम, कोई ना जाने कल क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, यादें। क्या थोड़ा बात, सा प्रैक्टिस क्या हुआ बात, नहीं था। जोरदार जोरदार जोरदार। सो मुझे दो तीन चीज पूछना था कि बेसिकली आप लोग जॉब के साथ ये सारा मेंटेन करना तो डिफिकल्ट होता होगा, जो भी आज के डेट में जो सिंगर्स बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, कैसे मेंटेन करते हो? आप लोग को क्या मोटिवेट करता है कि मैं जॉब को साइड में रख के, मतलब जॉब तो चल ही रहा है, साइड में ये सब के ऊपर कैसे मतलब आप लोग प्रैक्टिस करते हो, कैसे रहता है सारा चीज? तुम लोग ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग बेसिकली दो तरह जीते हैं, राइट। एक है कि हम लोग का जॉब तो चलता रहेगा, राइट। हम लोग का जो ड्रीम है, ठीक है, बहुत लोग देखा हूँ कि अपनी जॉब के लिए बहुत लोग ड्रीम को सेक्रीफाइस कर देते हैं, राइट। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर तुम कोई चीज सोच रहे हो, अगर तुम में कोई काबिलियत है आगे बढ़ने का, आगे कुछ करने का, बिकॉज जॉब तो हर कोई करता है यार, पैसा हर कोई कमाता है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास वो टैलेंट है, अगर वो स्पार्क अगर आपके पास है, जैसे कि किस तरह डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, गाना हो गया, एक्टिंग हो गया, वो कहीं पे कहीं भी लोप हो जाता है, बिकॉज राइट। वो जॉब को इतना फोकस कर देते हैं कि इन सभी वो फोकस नहीं करते, वो सोचते कि यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, राइट। बिकॉज ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमको एक गॉड गिफ्टेड है, ये हमको इस हर क्राउड में ये एक चीज हमको बहुत अलग करता है, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, अगर मैं किसी ड्रीम को अगर मैं फॉलो करना चाहता हूँ, तो ड्रीम को भी मुझे फीड करना चाहिए। सही बात है। दैट हाउ कैन आई गेट, इफ आई डू माई रेगुलर वर्क, इफ आई डू माई जॉब, राइट। वहां से मैं जॉब करने के बाद ही मैं इसको फीड कर सकता हूँ, तो वहां सही से बात। जो मैं मुझे आता है, बिकॉज एवरीवन हैज 24 आवर्स, राइट। सबके पास डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप को किस वे में वो डिवाइड करता है और कैसे वो काम करता है, ऑल इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। जो हमारे जैसे कि मेरा सपोज एग्जांपल है, मैं 10 से 6, कोई 10 से 7 पकड़ लो, अगर मैं कुछ काम करता हूँ, राइट, उसके बाद बहुत टाइम बचता है मेरे पास, टिल 12 टिल 1 समझ लो, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग बहुत कोई कोर्सेज भी कर देते हैं, राइट, वो भी एक है। कोई ऐसा है कि कोई दूसरे वक्त में भी टाइम स्पेंड कर देता है, कोई दोस्तों से मिलने जाता है, वगैरह कुछ भी होता है, राइट। उस टाइम पे थोड़ा वक्त निकाल के, थोड़ा 1 या 2 आवर्स 3 आवर्स निकाल के मान लो चलिए, अगर हम अपने ड्रीम पे फोकस करें, अपने अपने इंटरेस्ट पे फोकस करें, तो हो सकता है कि वो आगे चल के थोड़ा थोड़ा अगर हम अभी से प्रैक्टिस करें ना, तो आगे चल के वो डेवलप बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं, राइट, वी हैव लंच, डिनर, सबका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है। तो वो जैसे हम करते हैं, जैसे कि मेरे लिए सिंगिंग जो ऐसा है ना कि वो अगर मैं ना करूं तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, मतलब मैं ऐसा फील होता है कि मैं सोच मैं आज क्या मैं आज रियाज नहीं किया हूँ, आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, ऐसा नहीं किया, तो वो मुझे रात में सोने देता नहीं। ये चीज होना चाहिए अपने देखिए। तो हाँ हाँ, तो देखिए बात ये है, अगर इसको सिंगल टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करें, राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं इट्स पैराडॉक्सिकली इंटरडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक ऐसा चीज है कि आपको प्रोफेशनल और आपका प्रोफेशन और पैशन दोनों को सेपरेट रखना है, राइट। बिकॉज प्रोफेशन को पैशन के अंदर घुसना नहीं चाहिए, पैशन को प्रोफेशन के अंदर घुसना नहीं चाहिए, राइट। अगर पैशन प्रोफेशन के अंदर घुस जाएगा तो घर पे पैसे नहीं आएंगे, और अगर प्रोफेशन पैशन के अंदर घुस जाएगा तो दिमाग नहीं चलेगा। सही है। ठीक है, तो ये एक पैराडॉक्स है, लेकिन ये इंटरडिपेंडेंट भी है। इंटरडिपेंडेंट कैसे? सपोज आज आप बहुत खुश हो, ऑफिस में कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है,
आप घर पे आते हो, राइट, यू कैन एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस थ्रू अ म्यूजिक, थ्रू अ सॉन्ग। दोस्त के साथ बात कर रहे हो, कुछ गाना वाना हो गया, ठीक है, गपशप करते करते करते, या फिर लेट्स से आज योर बॉस पिस्ड यू, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर पे आओगे, चिल्लाओगे सबके ऊपर, जो भी मिलेगा दोस्त लोग उनके ऊपर चिल्लाओगे, भड़कोगे, या फिर आप इसको एक क्रिएटिव आउटलेट दे सकते हो। गुस्से में हो, कुछ तड़कता फड़कता लिख दो, क्या पता वो अच्छा गाना बन जाए। गुस्से में हो, कोई लेट्स से एक गाना गा दो, जैसे कि साडा हक कहते रख, हाँ, वो आउटलेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि अब प्रैक्टिस भी हो जाता है, देखे अली, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर डे में ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बिकॉज 20 साल पहले जो जिंदगी था वो अभी है नहीं, राइट, एंड ह्यूमंस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। हम लोग जैसे जीते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, हमारा पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन वी हैव टू अडेप्ट। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, देन इट्स गोइंग टू गिव अस, इट्स गोइंग टू मेक योर हार्ट वेरी नेगेटिव, राइट, और वो होना अच्छी बात नहीं है, राइट। तो अगर इफ यू हैव एन आर्ट फॉर्म, डजंट हैव टू बी जस्ट म्यूजिक, आप स्केच करते हो, देन लेट इट बी अ क्रिएटिव आउटलेट। अगर आप गाना गाते हो, लेट इट बी अ क्रिएटिव आउटलेट। अगर आप स्टोरी कर सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, तो यू कैन यूज इट एज अ क्रिएटिव आउटलेट, सो दैट, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। फिर अगले दिन जब आप ऑफिस जाओगे ना, फिर एक अच्छा वो फील नेगेटिविटी, एग्जैक्टली, वो नेगेटिविटी कैरी ओवर नहीं होगा नेक्स्ट डे को, ठीक है, राइट, वो अच्छा फील होगा, ठीक है। तो एज आई सेड, इट्स पैराडॉक्सिकली इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। राइट राइट राइट। तो इसमें मैं एक्चुअली ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमने बताया अभी, ये रातों रात नहीं होता है, मतलब इट विल टेक सम टाइम। लाइक जो भी क्रिएटिव हम करते हैं ना, जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं, वो एक टाइम लेता है। तो क्या है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, वेट करना पड़ेगा, करते रहना है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप करो। आप सोचो कि मैं अभी नहीं किया तो मतलब अभी ही मुझे कुछ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट राइट। तो पहले में इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट, वो लगेगा कि आज क्यों करूँ, क्या ही हो जाएगा, आज नहीं करूँ। ये सोचा था कि आज नहीं करो तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो आज ही करना है, अभी से शुरू करना है, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। और जैसे कि विश्व ने अभी कहा कि हम लोग जो क्रिएटिव, जितने भी क्रिएटिव हमारे सराउंडिंग में है ना, वो बहुत लकी है, पता है क्यों? क्योंकि उनके पास वो कभी अकेला नहीं बैठते हैं। सही बात। उनके पास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन दे हैव वन थिंग जो कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप पेंटिंग्स ले लो, कोई गुस्से के मूड में है, वो पेंटिंग में भी वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है, रिफ्लेक्ट करवा सकता है। कोई अगर कोई राग लिख रहा है, ठीक है, राग में बहुत से आपका इमोशंस छुपे हुए रहते हैं। अगर मैं आज इमोशंस हूं, अगर मेरा दिल टूटा है, तो मैं उसे ऐसे एक्सप्रेस में लिखूंगा ना, ताकि वो चीज उभर के आती है, राइट। हम कोई भी गाना गाते हैं, हमको आंसू क्यों आते हैं? बिकॉज एग्जैक्टली वो चीज होता है। बिकॉज कोई भी अगर हम एक्टिंग करते हैं, वो चीज हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। रादर तुम शो समवन एल्स, अकेले आओ, बैठो और उस चीज को एक्सप्रेस करो उस जगह। ये चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आप लोग जो मूवी में दिखा होगा, ये दिल है मुश्किल में, एक चीज दिखाया है, जब उसका वो ब्रेकअप हो जाता है, वो उसको अच्छे वे में यूटिलाइज करता है, तो वो जो पहले से बहुत अच्छा बन गया। तो उसके अंदर का जब दर्द निकल रहे, तो अच्छे से निकालो, तो वो जो होता है ना लोगों को दिखाने के लिए, वो सारा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं खाली गाना गा रहा हूँ, मेरे को दिल से टच करना चाहिए, जो फीलिंग्स मुझे शेयर करना है। एग्जैक्टली। बट तो बेसिकली बात ये है कि आपके अंदर सिंगल नेगेटिव आयन रहना जरूरी है नहीं। अगर नेगेटिविटी आ रहा है, कोई दो नेगेटिव आयन्स को जोड़ दो और पॉजिटिव आयन बना लो, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप लोग भी खाली नहीं बैठोगे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहोगे। बिकॉज अगर हम खाली बैठ गए ना, तो दिमाग में बहुत चीज घूमते रहता है। सही बात है। इसको बिजी रख दो बस। मैं मेरा बता रहा हूँ आप लोग को, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बहुत लोग बहुत कुछ बोले कि इसको बोलना नहीं आता है, इसका कम्युनिकेशन खराब है, ये क्या कर लेगा, ये क्या वीडियोस बनाता है। आज के डेट में मेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, बट आज के डेट में 1.25 के सब्सक्राइबर्स आ चुकी है। मतलब
अगर मैं कुछ स्टार्ट नहीं करता तो मैं जीरो पे ही बैठता। मुझे पता है हर दिन मैं Exactly. सबका सजेशंस ले रहा हूँ और कुछ ना कुछ सबसे सीख रहा हूँ। वो Exactly. सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है। Correct. Correct. सो आप एग्जैक्टली लोगों को मेरे चैनल से कैसा लगता है कि मेरा जो वीडियोस बना तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि कुछ So सजेशंस है या क्या अच्छा ही we है? really appreciate. देखिए वो we really appreciate it और मेहनत छलकती है, ठीक है। तो every time a video gets uploaded, right? It won't be 100%. और हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ये वीडियो 100% है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब गाना बनाते हैं या गाना लिखते हैं, वी थिंक दैट इट्स नॉट 100%, क्योंकि जिस दिन 100% हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों ने एक परफेक्ट चीज बना लिया ना, फिर इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है कुछ उससे बेहतर बनाने के लिए। तो आपके वीडियोस में लाइक आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर क्वाइट सम टाइम, तो हर वीडियो में मेहनत झलकती है, इम्प्रूवमेंट दिखता है, एंड इट इज ग्रोइंग, एंड आई रियली विश कि इट ग्रोज अ लॉट मोर। और अगली बार जब हम लोग मिले, बोथ ऑफ अस, लाइक हम दोनों के चैनल्स, हम दोनों के ग्रुप्स वुड बी इन अ बेटर, मच मोर हायर लेवल देन वी आर टुडे। होगा, जरूर एंड होगा। भगवान चाहे तो हो सकता है, पक्का और ऑब्वियसली मेहनत तो लगेगी। पक्का मेहनत लगेगी और साथ में चलेंगे ना, बहुत जल्दी अपने अचीव करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तो अपने करने ही वाले हैं। और जो अपने दर्शकों भी दिख रहे हैं उनका भी सपोर्ट रहेगा ही पूरा। और आप लोग अपने दर्शकों को बोलना चाहोगे कि जो दर्शकों, एक चीज बताने वाला हूँ कि इन लोग एक नया बैंड बनाने वाले हैं, ऑलरेडी लास्ट फेज में है, और वो लोग अभी तक मतलब प्रमोट करने ही वाले हैं। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, आप लोग दर्शकों को, जो लाइव ऑडियंस है उन लोग को बताइए कि कौन सा नया बैंड करने वाले हो और अभी एग्जिस्टिंग कौन सा है और क्यों अभी नया में जा रहे हो, क्या नया चेंजेस आने वाली है। हाँ, तो यू कैन स्टार्ट, बिकॉज हमारा जो पुराना बैंड था इक्विनॉक्स, तो एसेंशियली मैं उस टाइम पे आया नहीं था जब इक्विनॉक्स फॉर्म हुआ था। सो इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू राइट कि हम लोग का राइजिंग नोट्स था, हम लोग वी वेंट सेपरेट वेज फॉर जॉब एंड ऑल, देन वी रीयूनाइटेड इन 2018, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे संदीपन का एक बैंड था इक्विनॉक्स, ओके। तो दैट वाज ब्रेकिंग अप, एंड उस टाइम पे वी मेट अप, एंड I became the second member of Equinox, because उस टाइम पे पूरा ग्रुप में सिर्फ संदीपन ही था, and the rest of the band had broken up. So both of us again reformed Equinox. तो Equinox की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा संदीपन बताएगा, after which I can take over. एक्चुअली ही इज एक्चुअली राइट। क्या है कि पहले मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, मैं 2017 में, जैसे कि मैंने कहा था कि जॉब तो करते हैं, सैटरडे करना पड़ता है। यू कैन इमेजिन आफ्टर फिनिशिंग माय वर्क एट 7, मेरे बैंड पहले 2 बंदे और थे, मतलब ये तब नहीं था, सायोम लियो एंड अमलान, ओके। हाँ, तो उनके साथ मैं रोज जैमिंग, आप अगर पुराना वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब में तो वो मिलेगा, वो अभी भी है, ठीक है। तो वो तो पहले क्या होता था कि हम लोग 7 के बाद 7:30 से लेके मैं घर पे ही था, बैकयार्ड पे हम लोग जाते थे, गिटार विद कीबोर्ड, 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग गाना ही करते थे, राइट। तो ये रोज का था हम लोग, आई वाज टू बिजी इन दैट केस। तो उस समय क्या हुआ था, वो लोग काफी दिन आए, एंड वी फॉर्म, इवन जो मेरा जो पहला सॉन्ग था इक्विनॉक्स का मौसम, वो भी उसी वजह से ही बना था, राइट। ओके। तो आफ्टर मौसम क्या हुआ कि जैसे कि होता है, सभी लोग अपने अपने वर्क में बिजी होते हैं, बिकॉज आई वेंट टू दिल्ली एक्चुअली फॉर माय हायर स्टडीज, एंड उसके बाद जो भी और 2 बैंड्स थे वो भी अपने अपने अलग अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरी करके चले गए थे। तो व्हाट हैपेंड कि आई वाज लविंग दैट पार्ट, बिकॉज इतना अच्छे से शुरू किया था मैंने, बिकॉज इट लाइक कि अगर कोई नया गाना बनाते हो ना, यू सो हैप्पी लाइक दैट कि कोई अपने किसी को अपने एक, जैसे कि कोई जैसे कि हम लोग एक न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं ना, लाइक इट वाज लाइक दैट। तो मेरा वो बन गया था ऑलरेडी, तो मुझे ये चीज करना है, whether if anyone in my band or not. तो उस वक्त luckily I got him. He called me up. Okay, we can meet somewhere and we can discuss about it. तो then तो उसके बाद यही मतलब शिप का जो सिंगिंग शिप था मेरा, he was a captain that वैसा नहीं actually. तो इसने मुझे पूरा इनपुट दिया, आइडियाज दिए, then we started a new song actually. ये दूसरी तरह यार, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैशअप पे ही, बस डूइंग रियली गुड। उसके बाद हुआ था हवासा है, देन उसके बाद हम लोग जम किए थे डिफरेंट सॉन्ग्स, लाइक ये हवासा के बाद हम लोग किए थे डिजायर एंड फायर,
सो राइट इवन और भी बहुत कुछ हम लोग को प्लान है अभी आगे करने का, मतलब बहुत सारा भी प्लान भी लाइनअप में है अभी, तो ये चीज प्लस मेरा भी था ये पूरा चीज। ओके। तो उस टाइम पे मेरे पार्ट में अगर बोलो तो 2000 एक्चुअली 2012 में हमारा अर्लियर बैंड जो था राइजिंग नोट्स, तो उसके बाद 2000 आई थिंक 13 या 14 के अराउंड इट हैड ब्रोकन अप बिकॉज हम लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे एंड ऑल। उस टाइम पे हम लोग लाइक इंडिविजुअली बहुत जगह पे सोलोस परफॉर्म कर रहे थे स्टेज शोज में उड़ीसा में। मैं खुद भी बहुत जगह उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा था और मेरे पापा लाइक ही is an he basically was the president of few organizations which Okay. used to host music related events हम्म। like Vishwa Vibhuti Foundation and Samuka Foundation। तो उस टाइम Okay. पे मैं सोलो कर रहा था, ये भी इंडिविजुअली सोलो शोज कर रहा था उस टाइम पे। एंड देन बोथ ऑफ अस वेंट इनटू जॉब, फिर ये एमबीए के लिए चला गया एंड ऑल। तो थोड़ा सा बीच में हल्का सा ब्रेक हो गया था, लेकिन वो पैशन दिल में था, जज्बा दिल में था एंड we wanted to do something like we knew we had to। the thing is जिंदगी एक बार आती है, राइट? Right. बात ये कि आप सक्सेसफुल बने या ना बने, मतलब whether you will be successful या नहीं, you don't know, राइट? लेकिन वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मरने के टाइम रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ कोशिश नहीं किया, कुछ किया नहीं, राइट? कोशिश तो नहीं किया। हाँ। एग्जैक्टली। तो द थिंग इज उस टाइम पे आई कॉल्ड हिम अप संदीपन कि देखो अगर हम मिलके कुछ वो स्पार्क वापस ला सकते हैं, लेट्स सी। तो फिर हम दोनों ने वो गाना बनाया, ये दो मतलब हम दोनों ने पहले एक कवर सॉन्ग बनाया विच वाज अ मैशअप ऑफ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे एंड तेरा यार हूं मैं। सो दैट वाज रिलीज्ड इन 2018 and we met up in I still remember that day very clearly। we met up in 31st December 2018 in the food court of Esplanade Mall। ठीक है, क्या बात। तब वो एकदम नया नया था और काफी मतलब हम लोग के लिए वो वाव जैसा था अभी। ठीक है। राइट। तो फिर हम लोगों ने वो पहले तो हम लोग का प्लान था ओरिजिनल करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा धीरे से स्टेप लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कवर देन विल गो विद द ओरिजिनल्स। उसके बाद वी मेट अप विद वन मोर गाय कॉल्ड पुण्यव्रता who helped us with the musical arrangement of our first original which is Havasa Hai। Okay, so unfortunately that time pandemic happened, but the thing is it was our first song and thankfully we got a wider release in different platforms। लेकिन वो उतना ज्यादा रीच नहीं गया था उस टाइम पे because that was our first original। उसके बाद फिर we kept on working and we have a very dear friend Tridev Acharya। Yes। So we collaborated with him। His artist name is Trikshial। So we collaborated with him and my dear younger brother Tathagat। So I consider him as a younger brother and he's one of the finest guys you will find in Odisha, who is top notch in musical arrangements। Okay, and studio works as well। Okay, so four of us gathered for our latest song which is Desire on Fire। तो वो bilingual है, हिंदी and English। So बात ये है कि उसका ऑडियो रिलीज हो चुका है ऑलमोस्ट इन, जैसे हमने बोला कि लाइक 28 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी, बेस्ड ऑन विच हमें अप्रूव्ड आर्टिस्ट का टैग मिला था स्पॉटिफाई में। आफ्टर विच अभी बहुत सारी चीजें प्लान में है। इनफैक्ट देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, इवन आज भी हम लोग वी कैन नॉट रिवील इट अनफॉर्चुनेटली। हम लोग एक अटेम्प्ट के लिए गए थे, होपफुली अगर सक्सीड हुआ देन वी कैन प्रमोट आवर सॉन्ग इवन फर्दर। तो जस्ट बिगिनिंग, कोशिश जारी है। हमारा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है जो कि अगेन वी आर वर्किंग विद तथागत फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि एटलीस्ट ऑडियो वी आर टारगेटिंग टू बी रिलीज्ड बाय एंड ऑफ दिस ईयर। वीडियोस ऑब्वियसली हम लोग को वर्कआउट तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि लाइक ही वर्क्स फॉर एयरटेल एंड आई वर्क फॉर KPMG, सो वी हैव लाइक वेरी लेस टाइम। सिर्फ वीकेंड्स पे ही हम लोग ये काम पे वर्क कर पा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट वी आर पिकिंग अप पेस। जैसे जैसे हम यूज टू हो रहे हैं वर्कलोड के साथ, वैसे वैसे पेस भी पिकअप कर रहे हैं। एंड एज आई सेड इट्स ऑल अप टू गॉड। सो आई रियली बिलीव कि अगर भगवान चाहेंगे तो हमारा
लाइक हमारा टीम और भी आगे बढ़ेगा. जरूर. So you wanted to know like what we are doing. So basically we are rebranding our team again because we are formulating a team in Bangalore here. So we have a new member. He unfortunately hasn't joined today because he has to, you know, one of his friend is leaving town, so he had to go. So he has newly joined. He's from Bangalore. He works for Microsoft. His name is Abhilash Aditya. So he's a guitarist. He's a guitarist in our band, and This is really good. yeah, he sings really well as well. And we are again reconstructing a new band, and officially I think आपके channel में ही शायद हम लोग पहली बार reveal करने वाले हैं. The name is Infinity Castle. The name will be Infinity Castle. क्या बात है. पहले तो guys music. Thank you so much. So what I was saying is like Equinox Music will henceforth be known as Infinity Castle. कई reasons थे because there were some there were other bands with similar names or music production companies with similar names, and we like going ahead we couldn't even register that name because वो थोड़ा सा match हो रहा था. That's why we decided on changing the name to and both of us वो भी एक बढ़िया मजेदार कहानी है. एक्चुअली क्या बोल सकते हैं वो एक्चुअली वो क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही वॉक कर रहे थे and we were thinking about what name we would give to our band, right? तो बहुत सारे names पे zero in किए थे, लेकिन फिर हम लोग उस दिन कैसल रोड में चल रहे थे. ओके और एक कंपनी का नाम मिला जिसका नाम है Infinity Solutions. Okay. And we like the name Infinity Castle. Okay. So that's how the name came to me. मीनिंग भी है एक्चुअली. मतलब कि इसका एक्चुअली मीनिंग भी है. पहले क्या हुआ था जब मैंने इक्विनॉक्स बनाया हुआ था, राइट? तो ये जो नाम है ये एक्चुअली दिया हुआ था अमलान ने. तो क्या दिए मतलब नाम क्या थे उसमें एक अलग सा एक जुनून था हम लोग में. क्या वो बोला कि जैसे इक्विनॉक्स देते हैं. राइट. क्या है ये मुझे अभी पता नहीं. मतलब कि ये जैसे एक स्टार है जैसे कि हम लोग का साल में एक ही बार आता है, ठीक है? तो एक्चुअली हम लोग का एक ही बार आया था. तो ये है. तो उसके बाद क्या हुआ जब एक्चुअली होता है उसके बाद मैं जब MBA पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई आप नाम सोचते हो ना, यू हैव टू रिसर्च वेरी थॉरोली. ठीक है? वही नाम जब मैं सर्च किया गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च किया, अब मैं स्क्रॉल करता रहा, हम लोग का आया नहीं. इतने थे. इवन इक्विनॉक्स सॉल्यूशंस, इक्विनॉक्स एक बैंड है, इक्विनॉक्स एक मूवी का भी एक आई थिंक एक मूवी का भी एक इक्विनॉक्स. तो वो पहले ही इतने कुछ कर चुके हैं, हमको याद कौन रखेगा, राइट? तो सही नाम रिवील होने से पहले तो हमें सर्च करना पड़ता है क्योंकि ये नाम पहले रजिस्टर है कि नहीं, राइट? तो उस समय इतना आइडिया नहीं था. तो ये जैसे मुझे बताया कि भाई इक्विनॉक्स का जब हम नाम सर्च कर रहे हैं तो ये आज ही नहीं रहा हम लोग का, क्योंकि ये सच बात तो हम आज तो बिल्कुल नहीं रहा है. तो उस समय हमने ये सोचा कि लेट्स रीब्रांड इट बिकॉज वेस्टिंग है. बिकॉज इक्विनॉक्स हर कोई मतलब अच्छा नाम है लेकिन ऑलरेडी इट्स यूज्ड बाय समवन एल्स. बाद में वो भी एक्सपैंड कर रहा है, नए लोग भी आ रहे हैं. तो नए लोग आ रहे हैं मतलब नए विचार भी लाएंगे, राइट? एग्जैक्टली. एंड तो नए डायरेक्शन में भी जाएगा. वी थॉट लेट्स गो विद अ न्यू नेम एंड इट आल्सो मींस कि वी वांट टू बिल्ड अ कासल वेयर वी कैन हैव infinite possibilities for our music. हम लोग एक जॉनर को स्टिक नहीं करना चाहते. We want to be like we want to sing songs from multiple genre. तो वो आप हमारे गाने में भी देख सकते हैं कि हवासा है is like a slice of life song, लेकिन Desire on Fire is kind of like a motivational song, something you would listen to when you're exercising. Okay, right. So and we want down the line we want to sing classical songs, we want to sing pop songs, we want to even sing hard rock metal songs as well. तो हम लोग एक जॉनर से सीमित नहीं होना चाहते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि यार even though we got the name by coincidence Infinity Castle, but we thought यार इसका thought process भी अच्छा लग रहा है, let's keep that. यूनिक भी लग रहा है. That's how we zeroed it. इवन नाउ अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जैसे कि अभी एक हिंदी हो गया फिर इंग्लिश हो गया, मतलब ऐसे सोचे कि हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में गाए. जैसे कन्नड़ हो गया, कन्नड़ा में एक सॉन्ग हो गया, तेलुगु वो रीच बढ़ाएगा आप लोग को, राइट? हाँ, बिकॉज क्या है कि अगर आप क्या होता है कि मान लो अगर मैं सॉफ्ट सॉन्ग गाता हूँ ना, तो गाने का क्या होता है ना, अब वो कुछ समय तक वो रहता है, वो पिक में रहता है,
उसके बाद उसका पावर घट जाता है, राइट, इट वाज डिक्लाइन, राइट। तो अगर आप आपने आप ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, अगर सूफी सॉन्ग नहीं गाओगे, हार्ड रॉक सॉन्ग नहीं गाओगे, इमोशनल सॉन्ग नहीं गाओगे, फिर मस्ती वाला सॉन्ग नहीं गाओगे, तो क्या होगी, पब्लिक का डिमांड है, राइट, पब्लिक बोलेगा मुझे ये सॉन्ग सुनना है, राइट, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू रेडी फॉर दैट सॉन्ग एज वेल। तो क्या हुआ कि अगर आप वैरायटी सॉन्ग गाओगे ना, तो आप सस्टेन कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि आज वो बहुत सिंगर्स हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह सर हुए, राइट, तो उनका क्या है कि अगर वो हर कोई सॉन्ग गा लेते हैं, हर कोई सॉन्ग वो गा सकते हैं, सोनू सर वो हर कोई सॉन्ग गा सकते हैं, तभी आज के टाइम में वो सस्टेन है। अगर आप एक ही सॉन्ग में फोकस करोगे ना, तो आप उसी में रह जाओगे, आपकी ऑडियंस सीमित हो जाएगी, ऐसे। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप मल्टीपल जॉनर के गाना गाओगे, राइट, तो इट्स फुलफिलिंग फॉर योर सोल। आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आप, राइट, तो स्टार्टिंग से ही ऑब्वियसली आप मल्टीपल जॉनर तो नहीं जा सकते, राइट। तो स्टार्टिंग एक जॉनर से करोगे, फिर आप जब सेकंड जॉनर को स्विच करोगे, आपको थोड़ा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, एक चैलेंज लगेगा। लेकिन जब आप गा दोगे ना वो टाइप का गाना, दैट विल बी वेरी, लाइक यू फील वेरी मच हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। इट विल बी लाइक योर सोल विल बी फुलफिल्ड। तो जितने मल्टीपल डिफरेंट जॉनर के आप गाने गाओगे, इट्स लाइक अचीविंग न्यू हाइट्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, लाइक, राइट। तो न्यू पीक्स हम अचीव करें, ऐसा महसूस होगा और खुशी भी लगेगा। इसको मैं थोड़ा क्रिकेट के साथ बोलूंगा कि क्रिकेट में जैसा होता है कि इंडिया अगर घर के पिच में अगर खेल रहा है तो वो होम ग्राउंड है, जैसे कि आप जिसमें अच्छा हो तो वो होम ग्राउंड हो गया। बाहर जाके अगर अच्छे खेलोगे तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। एग्जैक्टली, करेक्ट। लेकिन बाकी हाँ, तो आप लोग का पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है अभी? बहुत ही, मतलब बिकॉज वी आर वेरी लकी एक्चुअली, मतलब व्हाई वी, आप मालूम पड़ेगा, वी आर वेरी लकी दैट कि पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। क्योंकि मेरे फादर को, वो खुद गाना गाते हैं, माय फादर, मतलब वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, तो उनका गाने का समझ जो है ना, उनको बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा उनका आइडिया है, बिकॉज वो खुद गाना गाते हैं, वो खुद सिंगिंग करते हैं। और मुझे, और मैं जब उनके साथ गाता हूँ तो मैं गा ही नहीं पाता उनके साथ, बिकॉज वो, मेरा ये मानना है, आगे आप कोई भी जज को रख लो, वो कन्विंस हो जाएगा, लेकिन माय फादर नेवर कन्विंस, वो कन्विंस नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं पे लूपहोल्स निकाल देंगे। और वो अच्छी बात है क्योंकि देखिए मेरे केस में भी आई बीन लाइक, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि आई हैव so much supportive parents, like I have parents who are so much supportive of my music, the kind of music. For example, मैं हर तरीके की गाना गाना चाहता हूँ, राइट। तो कभी कभी लाइक देयर आर सम सॉन्ग्स व्हिच माय पेरेंट्स मे नॉट लाइक, क्योंकि उनको पसंद आता है लाइक 60s 70s 80s, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तुम्हें अगर बेटर बनना है, इम्प्रूव करना है, देन हर तरीके के गाना सीखना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं छोटा था, राइट, मैंने बोला कि लाइक माय फर्स्ट म्यूजिक टीचर इज माय मदर, राइट, स्टार्टिंग में बोला था। तो जब मैं स्कूल से आता था, राइट, तो हम उस टाइम पे क्या होता था कि मतलब लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग ही था। तो सुबह 6 बजे मैं स्कूल जाता था, 11 बजे लौट आता था। फिर मम्मी क्या करेगी कि 11 बजे आके लंच करवाएगी, फिर ऑलमोस्ट 1 से 2 बजे तक वो मुझे सोते सोते गाना सुनाएगी और गाना सिखाएगी, ठीक है। और उसी टाइम पे मैं गाना सीख भी लूंगा उस टाइम पे। तो फिर जैसे जैसे बड़ा होते गया, ऑब्वियसली वो तो सिखाती ही थी, बट मेरे पापा जो है, लाइक हिज फादर, मेरे पापा गाते नहीं है, बट ही इज अ लिरिसिस्ट, लेकिन वो सुन के ना बता देंगे कि कहाँ पे लू फॉल्ट्स है, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। बिकॉज देखो कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्त लोगों को पूछोगे, राइट, जो आपका सबसे करीबी दोस्त है, मे भी वो बोल देगा कि नहीं यार ये तेरा गलत हो रहा है, राइट, लेकिन हर कोई नहीं बोलेगा, राइट, हर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सोचे, इवन हम लोग भी कभी कभार वही करते हैं, राइट, अरे यार इसको अगर ऐसे ये बुरा गलत बोल रहा है, ये अगर हम लोगों ने उसको बोल दिया, क्या वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा क्या, वो दिमाग में रह जाता है कभी कभार, राइट। लेकिन पेरेंट्स, राइट, they can give you the unfiltered suggestions, right, which helps you improve in return, right. So both of us have been lucky in this regard कि हमारे पास
वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स है। बस क्या है कि मेरे फैमिली में भी मेरे फादर, एवरीवन, फादर जितने भी सब लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे काका भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, राइट। मतलब वो इमोशनली अटैच हैं, बिकॉज माय फादर सिंगिंग भी करते थे और वो एक मतलब वो ड्रामा भी थे, वो एक्टिंग भी करते थे। मेरे काका भी एक्टिंग करते थे, बिकॉज दे बोथ आर थिएटर आर्टिस्ट। तो वो करते थे, अभी भी करते हैं, राइट। तो उनको वो चीज समझ है कि क्या चीज कहाँ गलती हो रहा है। बिकॉज मेरा ये मानना है ना कि आप अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, अगर मैं सपोज आपका अगर आप अच्छा कुछ चीज कर रहे हो, राइट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करो, अच्छा कर रहे हो, तो क्या होगा, आप ग्रो करना बंद कर दोगे। तो क्या है, अगर मैं बोलूंगा कि भाई आप कर तो रहे हो, लेकिन आपका ये चीज लूप हो है, तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये चीज गलत कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये चीज गलत है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, उसके ऊपर काम कैसे मुझे गलत, आप उसको ईगो पे लेकर वो आप उससे करोगे। मतलब ईगो पे नहीं, कोई इंसान ऐसा होना चाहिए, वो जरूरी है, वो ड्राइव चाहिए आपको हमेशा आपको लूपहोल्स निकाले। लूपहोल, बिकॉज मुझे जो बोलता है कि भाई जब मैं कोई सिंगिंग करता हूँ, मुझे कोई बोलता है ना कि भाई क्या गाया, मैं इतना खुश नहीं होता कि सच में, बिकॉज मेरे सच से होता नहीं कि मैं अच्छा गाया हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ लूपहोल्स मुझे बताओ, मुझे वो चीज जानना है। बिकॉज मैं कभी अपने गाने से मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी, आज भी नहीं होता हूँ, कभी होगा भी नहीं। बिकॉज कोई एक इंसान है जो मुझे हमेशा पीछे खींचता है, लाइक माई फादर, इवन माई काका ऑल्सो, दे आर वेरी सो इंडल्ज इन माई सॉन्ग ना। उनका उनका ऐसा पता है कि मैं गा सकता हूँ, उनको पता है कि ये कर लेगा, ठीक है, उनको पता है कि ये बंदा कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा नीचे खींचते हैं। बिकॉज अगर नहीं खींचेंगे तो वो इंप्रूव नहीं करेगा, अगर हम छोड़ दें कि वो अच्छा गाता है वो ऐसे ही गाता रहेगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माई फादर, माई पेरेंट्स, काका, एवरी वन माई फैमिली, कि वो इतने सपोर्टिव है और इतने मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज के ऊपर, और वो चाहते भी हैं कि मैं आगे इसमें कुछ करूं। इवन येस्टरडे ऑल्सो मुझे कोई सॉन्ग भेजता है कि तुम ये गाकर मुझे भेजो, राइट, मैं टाइम लेके भेजता हूँ, एंड इवन वेरी हैप्पी, बिकॉज मतलब कहीं ना कहीं वो खुशी मिलती है कि जब मैं उनको कोई सॉन्ग भेजता हूँ तो मुझे खुशी मिलता है। बिकॉज मैं आज के समय में मैं तड़प रहा हूँ कि उनके मुंह से सुनो कि तो क्या गाया है ऑब्वियसली। जैसे कि आप मूवी देखे हो, ये मूवी देखे होगे, आमिर खान का दंगल, राइट, एकदम लास्ट में बोलता है शाबाश। तो मुझे वहां तक पहुंचना है, दैट इज माय गोल एक्चुअली। एग्जैक्टली, बेसिकली चीज ये है कि दिल आसमान में होना चाहिए लेकिन पैर जमीन पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भी मैंने लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक शेखर आपका शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो आप लोग को शेखर आपका वीडियो थोड़ा सा मतलब फ्रीज हो रहा है। हाँ, श्योर, या इट्स बेटर नाउ, हाँ बेटर, जस्ट अ सेकंड, बोलिए। हाँ बोलिए। इज दैट बेटर? हमें ऐसा बोल रहा था कि जो लोग आज भी ऑडियंस, शेखर आपका फ्रीज हो गया फिर से। अभी आया? हाँ अभी मैं बोल रहा था कि जो ऑडियंस आज आए हैं, स्पॉटिफाई हो या एप्पल म्यूजिक में हो, कहाँ पे आप लोग को ढूंढ सकते हैं? तो आप लोग वो बता दीजिए, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत बता दीजिए कि कैसे सर्च करें आप लोग को, तो आपका गाना सुन पाए। देखिए, आप हमारा नाम सर्च कर सकते हैं। वी आर इन यूट्यूब, वी हैव प्रेजेंस इन स्पॉटिफाई, Amazon प्राइम म्यूजिक एज वेल। हम लोग जियो सावन में भी हैं, एप्पल म्यूजिक में भी है। So these are the major streaming platforms that we are currently in. Apart from there, globally हम लोग like for example, if you go search in Amazon UK as well, Amazon Prime UK, US and Canada and Germany. तो इन 4 से 5 देशों में हमारा गाना अभी भी रिलीज है। क्या बात है? करेक्ट। तो वो प्रेजेंस, तो ये तो जनरली आपके मेजर हो गए। एक प्लेटफॉर्म में अभी तक हम है नहीं, क्योंकि संदीपन का कंपनी का ही है, विंक म्यूजिक।
तो विंक म्यूजिक में होपफुली जल्दी आ नहीं, जाएंगे। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। विंक आ म्यूजिक जाएंगे, में अभी संदीपन तक करा नहीं लेगा हम कुछ लोग। भी करके। Exactly. But apart from Wink Music, every major streaming platform में हम हैं. You can search our names and you will get our songs there. ग्रेट ग्रेट। सो आज के व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप यू कैन गिव इट। Correct. You can start. Carry या on. मैं तो ये चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी देख रहे हैं व्यूअर्स लोग, या एक चीज ऐसा है कि अगर आप गिव अप मत करो कोई चीज को लेकर, मतलब अभी ही वक्त है कि मैं जिसमें अपनी पर्सनली बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने काफी टाइम वेस्ट कर लिया है, राइट, काफी टाइम, बिकॉज उस टाइम इतना समझ नहीं था तो मैंने काफी टाइम वेस्ट कर लिया। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कोई भी छोटा मोटा टैलेंट हो ना, जैसे कि कोई भी हो आपके पास, वो छोटा नहीं है, वो दूसरों के छोटा हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। आपको जो करना है आप वो करो। आपको जॉब करना है, आपको स्टडी करना है, वो चीज तो करो। जो हर कोई करता है आप वही कर रहे हो, तो कुछ आप अलग नहीं कर रहे हो, राइट। आपके पास कोई भी, अगर आपके पास टैलेंट हो ना, आप उसमें थोड़ा वक्त निकाला करो, थोड़ा टाइम निकालो। मैं अपनी पर्सनली बात बताना चाहता हूँ। मैं मतलब मेरा कोई होता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ हैप्पीनेस जो होता है ना, मतलब मैं अपना जो रेगुलर वर्क भी करता हूँ ना, आई हैव प्लान्स इन माई माइंड, राइट। मुझे अभी इसके बाद रूम लेके क्या करना है, क्या क्या चीज फोकस करनी है, किसको कितना टाइम देना है, मुझे हर कुछ प्लान ऑलरेडी है। अगर ऐसे थोड़ा प्लानिंग में चलो और अपने टैलेंट को वक्त दो, हमेशा टाइम दो, बिकॉज मैं ये मानता हूँ जो क्रिएटिविटी होता है ना, जो टैलेंट होता है ना, वो थोड़ा सा पोजेसिव होता है। मतलब कि अगर आप थोड़ा उसे वक्त नहीं दोगे ना, तो आपको आपसे वो उड़ जाता है, ठीक है। उसे थोड़ा सा वक्त दिया करो। अगर टाइम दोगे ना उस चीज को, एक घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा भी था, अगर उसे वक्त दोगे तो वो खुश रहता है और उसको आपको अच्छा फील होता है। जैसे कि मैं एक चीज जाता हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई टाइम नहीं कि मैं इसमें ब्लैंक बैठा हूँ, मैं हर टाइम में कुछ ना कुछ चीज करता रहता हूँ। इससे ना मुझे खुशी मिलती है, अंदर से वो हैप्पीनेस मिलता है। आप लोग बोलते हैं मुझे खुशी नहीं हो रही है, आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ, आई एम अपसेट, आई एम सैड बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। वो रीजन एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। दैट इज सीरियसली अभी के एज में क्या रीजन हो सकता है। अब वही चीजें एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जो कि तुम्हारे साथ हमेशा देगा, राइट। वो कोई भी खुद धोखा ही देगा ही तुमको। अभी के जनरेशन में जो आप रीजंस दे रहे हो ना, वो सिर्फ रीजंस है। आई टोटली से, आप कोई लोग बोलेंगे मैं बहुत ये चीज बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली था बेसलेस होता है वो रीजंस। आप वही समय ना कोई क्वालिटी वक्त भी दोगे, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में दोगे ना, तो आगे चल के वही काम देगा। तो इन सब मेटेरियलिस्टिक चीजों में मत पड़ो। ट्राई टू फाइंड आउट सम क्वालिटी टाइम इन दैट केस, ओके। तो उसमें आपका काफी वक्त अच्छा जाएगा और आप खुश रहोगे इस चीज पे, लिटरली बता रहा हूँ। करेक्ट। मेरे साइड से मैसेज देखिए यही रहेगा कि अंडरस्टैंड हाउ टू एंड व्हेन टू चैनल योर स्ट्रेंथ एंड चैनल योर इमोशंस। देखिए, एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड मतलब ऐसा नहीं है कि सुट्टा मार दिया ऐसे जैकेट करके ऐसे कर दिए, फिर बाइक में व्रुम व्रुम कर दिया, वो एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड बहुत सारे, there are two types of attitude, right? Positive attitude, negative attitude, ठीक है। तो बात ये है कि attitude, your attitude should go, your positive attitude should go in with your positive mentality, or you should know when and how to channel your emotions and channel your strength. तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूंगा। देखिए, what works for me, मैं मतलब पर्सनली मेरे लिए क्या काम करता है कि जब मैं ऑफ द स्टेज हूँ, ऑफ द स्टेज मतलब आई एम टेलिंग इट मेटाफोरिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द स्टेज मतलब लेट्स से आई एम ऑफ वर्क या ऑफ द म्यूजिकल स्टेज, ठीक है। उस टाइम पे माई फीट शुड स्टे ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वी शुड थिंक यार मुझे कुछ पता नहीं है एंड आई हैव टू लर्न एवरीथिंग, देयर इज अ होल यूनिवर्स टू लर्न, राइट। क्योंकि देखो, अर्थ के बाहर गया सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के बाहर गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाहर यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर मल्टीवर्स, मल्टीवर्स के बाद who knows what, right? So there is a whole universe to learn, right? तो वो थिंकिंग लेकिन आपका ऑफ स्टेज रहना चाहिए। When you are going on stage, be a lion, be the leader of the pack, think that you are the king, you are the best, ठीक है। सही बात।
अगर वो एटीट्यूड नहीं रहेगा राइट ऑन स्टेज, आप गाना गा रहे हो, उस वक्त अगर आप सोचोगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, तो उससे तो मोरल डिग्रेड हो जाएगा राइट। सही बात। तो यू हैव टू थिंक आई एम द किंग। अगर कुछ भी गलत हुआ ना, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन टू हुम इफ यू थ्रो मी टू द वुल्व्स आई विल कम बैक लीडिंग द पैक। वो वाला एटीट्यूड रहेगा ऑन स्टेज। अगर मुझे ऑफिस का काम दिया गया है, भले ही मैं चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई कैन सॉल्व इट, आई एम द बेस्ट, आई फिगर इट आउट। वो मिशन इम्पॉसिबल में देखा है ना, टॉम क्रूज बोलता है कि आई फिगर इट आउट, इवन उसे पता नहीं होता है कि वो क्या करने वाला है। तो वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, विनर वाला एटीट्यूड। जब आप ऑन स्टेज हो, एरोगेंस इज इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन टू इम्प्लीमेंट द टूल ऑफ एरोगेंस। अगर आप एरोगेंस ऑफ स्टेज पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, इट विल डिस्ट्रॉय यू, इट विल रूइन यू। लेकिन ऑन स्टेज आपको कुछ टास्क दिया गया है, उस टाइम पे अगर आप आपका एरोगेंस इस्तेमाल करोगे एंड यू थिंक आई एम द किंग, आई विल फिगर समथिंग आउट, आई एम द लीडर ऑफ द पैक, आई विल फिगर समथिंग आउट, दैट विल हेल्प यू। तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पीपल अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल ऑफ स्टेज देखेंगे, यार ये तो हर वक्त बोलता है कि उसको कुछ आता नहीं है या फिर उसको बहुत कुछ सीखना है, एंड दे विल मे बी अंडर एस्टिमेट यू। बट ऑन स्टेज जब आप जाओगे राइट ऑन स्टेज, देन मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए कि यू विल शॉक द वर्ल्ड, कि बंदा ये भी कर सकता है, बंदा इतना मेहनत कर सकता है, that कि ये बंदा सोल्यूशन भी ला सकता है। वो मेंटेलिटी के साथ जाना चाहिए। भले ही आप सोल्यूशन निकाल पाओ ना निकाल पाओ, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन जब आप ऑन स्टेज हो, बी इट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, बी इट इन योर म्यूजिकल लाइफ, यू हैव टू थिंक that you are the best, you are the king. ग्रेट ग्रेट। आप लोग का जो मैसेज था जरूर लोगों के पास पहुंचा होगा, और मैं तो पहले थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा कि आप लोग का जो नया प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, और होप आप लोग का मैसेज जो है होस्ट करने के लिए हम लोग अरे एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहूंगा शेखर के बारे में। एक्चुअली मैं आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसको थोड़ा आंसर दे नहीं पाया था, बिकॉज मैं उसमें बहुत सोच रहा उस टाइम एक्चुअली कि शेखर जो है ना, मतलब ही डांस रियली वेल, मतलब वो डांस भी अच्छा करता है। अरे नाइस। मैंने अपने मैं बताना चाहता हूँ कि मैं देखा था कि आफ्टर माई MBA ना, व्हेन आई डिडंट नो हिम मच, बट आफ्टर दिस देखा कि वो एक YouTube चैनल आपने ओपन किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में सोचा कि यार वो तो हर कोई ओपन आजकल कर रहा है, तो वेरी ऑनेस्ट मैं देखा तो आजकल हर कोई ओपन तो हर कोई कर देता है, लेकिन आपने एक वीडियो छोड़ा, आपने फिर दूसरा वीडियो छोड़ा, एवरी वीक, ट्रस्ट मी, मतलब शेखर एवरी वीक ही लर्न समथिंग। ही उसका हर टाइम पे उसका कुछ एक रिसर्च होता है, हर टाइम पे उसका एक प्लान होता है, आइडियाज होता है, मुझे इस नेक्स्ट वीक में क्या करना है, नेक्स्ट वीक में मुझे कौन सा पोस्ट छोड़ना है। मैं इनिशियली मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मैं जब उसका पोस्ट मैं मतलब शेखर को हमेशा फॉलो करते आ रहा हूँ, बहुत मैं उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने जब ये वीडियो जब स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल में, तब से उनको फॉलो करता हूँ, एंड आई वाज very impressed with him actually. Why? Because मैं जब क्या हम लोग जब कोई वीडियो पोस्ट करते हैं ना, आफ्टर दैट हम लोग ब्लैंक हो जाता है कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑथर ऑप्शन, राइट? अभी कौन सा पोस्ट हमको छोड़ना है। बट सीरियसली शेखर ने ऐसा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है ना। आज अभी मैं इनको भी आज मैं आई थिंक एक वीक पहले बता रहा था कि जैसे मैं सबको बताया फिर से कि ऐसा एक फ्रेंड है मेरा जो स्टार्टिंग 0 से किया था, उसे रुका नहीं, उसने कंसिस्टेंसी वो वीडियो को पोस्ट करते गया till it reached when even the video I was watching today, the PBR video, it's 33K now. No, because ये हम लोग ही सपना था, मतलब आपने वो चीज पॉसिबल आपने किया है, एंड यू आर द बेस्ट एग्जांपल। आप जो ये अभी कर रहे हो ना, आप खुद एक एग्जांपल हो, बिकॉज आई नो वेरी मच अभी बहुत कुछ करना बाकी है, आई अंडरस्टैंड, बट आप जो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना, आई कैन सी आफ्टर not much, after 1 or 2 years you will reach very big actually, seriously, because आप जिस आपका एग्जांपल मैं हर जगह भी दे रहा हूँ, मैं इनको भी दिया, आपका इनको भी आपको वीडियो दिखाया कि इस एग्जांपल सी नाउ ही इज, मैं सोचा कि हाँ हर कोई तो वीडियो कर रहा है, आप भी तो वैसे कर रहे हो, लेकिन आपने जो कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है, जो रुका नहीं,
आपने भी काफी सारे आपने भी कमेंट्स आपको भी मिले होंगे, पर आपने उन सबको फेस करते हुए उन सबका आपने मुंह बंद किया है। दैट्स द बेस्ट बेस्ट और बेस्ट थिंग। आप खुद ही एग्जाम्पल हुए सीरियसली। व्हेन थैंक यू इज अ पर्सन जो काम के साथ साथ ये चीज भी करते हैं, एंड अभी उन्होंने बैंगलोर के ऊपर उन्होंने छोड़ा हुआ है, ये उनका खुद का स्टाइल है, इसने भी नहीं निकाला। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो, लोग तो मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं खुद को सपोर्ट करूं पहले, खुद का जो बेटर वर्जन है हर दिन कुछ ना कुछ नया लाऊं। मुझे पता है कि मैं एक्स हूँ, बट नेक्स्ट में X+1 होना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट। और So, वो मेंटालिटी भी चाहिए, वो हेल्प करता है ग्रोथ में। और कहीं ना कहीं हम भी आपसे इंस्पायर हुए भी नहीं, या हम खुद हुए, हमको ऐसा करना चाहिए। एग्जैक्टली हमको ऐसा करना चाहिए। फंडा ये है कि हमें मेहनत करना है, एंड गिव अप करना नहीं। हम्बल। एग्जैक्टली, एंड वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर ऑल द पीपल, बी इट आवर फैमिली, बी इट आवर फ्रेंड्स, जिन्होंने हमें बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ऑलवेज रिमेम्बर देम, एंड बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर देम फॉर नॉट लीविंग आवर साइड। एंड इवन टुडे ऑल्सो जितने भी लोग आए हैं, हम लोग शुक्रगुजार है आप सबके कि आपने आपका कीमती टाइम निकाला just to listen to us, and that's like it feels my, like this gesture feels my heart with a lot of emotions that I cannot express. इवन आई विल प्रे फॉर गॉड कि आप भी आगे चल के बहुत ऐसे काफी सारे आप अपने वीडियोस बनाओ, इवन आप सबको ऐसे इंस्पायर करो, इवन आप ऐसे एग्जाम्पल हो जो हर किसी को ये जानना चाहिए, को फॉलो करना चाहिए। एवरीवन, आप आगे बहुत जाओगे सीरियसली। थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैं सोचता हूँ कि हम लोग अभी तो बातें भी बहुत हो सकती है, बट हम लोग को अभी क्लोज करना चाहिए। बट क्या है ना कि अपने को नया कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट में अपने जब मिलेंगे हम लोग रीच और भी बढ़ाएंगे। और मैंने दिख रहा था नियरली 70 to 80% ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी भले ही 4 लोग दिख रहे हैं, बट 80 से 90 लोग लगभग दिख चुके हैं। और बाद में भी अपने जब ये लाइव शो दिखेंगे, बहुत लोग और भी दिखेंगे जब मैं अपलोड करूंगा। सो थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए और आपका प्रीशियस टाइम हमारे साथ देने के लिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बैंड, एंड फिर मिलते हैं जरूर। श्योर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Take care. Good night. गुड नाइट।